प्रॉपर्टी की तरफ कर लिया, बात वहीं खत्म हो गई थी। लेकिन जब मैं शाम को घर लौटी तो मैंने देखा कि मेरे ही घर की दीवार पर इन्होंने वही कैमरा 360 डिग्री हाईटेक कैमरा लाके मेरे दीवार पर लगा दिया और मेरी पूरी उससे रेकी करने लगे। इन्होंने वो कौन लोग हैं वो जो ये कर ये रहे जो थे? कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स और जो भू माफिया हैं, जैसे एक इसमें है हर्षित बनवाल जी, एक टिंकू बनवाल, बबलू शैलेंद्र बनवाल और विजय प्रधान, अनुज कसौधन, शिव सुंदर गुप्ता, ये सब मेरी पूरी रेकी कराते रहे। जब कैमरा निकल गया और ये लोग खिसिया गए, खिसियाने के बाद ये लोग मेरी पूरी रेकी कराने लगे लोगों से। मुझे पता तो चल रहा था कि मेरी कोई रेकी कर रहा है, लेकिन जब तक मेरे हाथ में साक्ष्य ना हो मैं कैसे कहूँ। रेकी की वजह क्या थी? ये जो सामने मेरे घर के जस्ट सामने इंद्र प्रकाश पांडे जी की एक जमीन है, उसको मेरे पति के द्वारा एग्रीमेंट कराया गया संदीप कुमार गुप्ता के नाम, और इसका माननीय न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है, केस चल रहा है और इस पर काफ़ी स्टे वगैरह भी है, सब कुछ है, पूरा है, इसको स्टे है, काम रुकने का भी स्टे है, सारी चीज़ें हैं। बात इतनी सी है कि जब आए कोतवाल साहब, उन्होंने सुरक्षित कर दिए दोनों तालों को और कहा कि तब तक इसमें कोई भी काम नहीं होगा जब तक न्यायालय का कोई फैसला नहीं आ जाता, आप लोग इसमें विवाद नहीं बढ़ाइए। तो तब उसके बाद भी विपक्षी लोग बार बार इस प्रॉपर्टी पे घुसने की कोशिश करते रहे। मेरे द्वारा कई वीडियोस आपको दी भी गई हैं इसमें, और इसमें रात में इन लोगों ने करीब 4 तारीख को 3:15 के करीब इन लोगों ने ग्राइंडर से उस ताले को काटने के बाद अपना ताला लगा दिया। अपना ताला लगाने के बाद जब उसको सेव कर दिया ताले को, फिर 8 तारीख को सुबह करीब 10:30 बजे की ये घटना है। ये लोग 15-20 लोग उसमें घुसने के बाद उसमें सामान लेके ये लोग घुसने के बाद इन लोगों ने उसमें काम चालू कर दिया, उसमें अपना बैनर पोस्टर लगाना लगा। मैंने उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैं चौकी जब मैं गई तो वो लड़का, अरुण नाम का लड़का, लाल रंग की स्कूटी पर फिर से मेरे पीछे लगा। उसके बाद मुझे आशंका हुई कि ये मेरा कोई पीछा कर रहा है। तब मुझे पता चला वो बराबर फोन पर हर्षित बनवाल से बराबर टॉक कर रहा था और बता रहा था कि मैडम इस जगह खड़ी हैं, मैडम इस जगह से मुड़ रही हैं। मुझे कुछ आशंका हुई, मैंने उसे शागन चौराहे से पकड़ के चौकी में ले जाके चौकी इंचार्ज के सामने खड़ा किया। वहां पर भी वो अभद्रता करता रहा, लेकिन उसने एक फोन कॉल पर अपने साथ ही सबको बुला लिया। वहां पे वो सब अभद्रता करने लगे। उसके बाद मैंने इस पे मुकदमा भी लिखवाना चाहा, मैंने तहरीर भी दी, लेकिन सब लोग सामान्य समाज से ही तो हैं, वो लोग का बराबर आग्रह किया कि आप कोई मुकदमा मत लिखाइए। उन्होंने चौकी इंचार्ज के सामने अरुण ने इस चीज को कबूल भी किया कि हाँ मैं रेकी कर रहा था और मैं आज इतने दिनों से रेकी कर रहा था, और मुझे ये जो सामने मेरे विपक्षी थे उनका सबका नाम लिया और बताया कि यही लोग मुझसे रेकी करवा रहे थे आपकी। ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे गवाही भी दी है चौकी इंचार्ज के सामने। उसके बाद मैं सहानुभूति में फंस गई और इन लोगों के साथ मैं थोड़ी नॉर्मल हो गई। उस पर फिर कोतवाल साहब ने इनके ऊपर 151 का चालान भी किया था। लेकिन ये सारा प्रकरण इस तरीके से इन लोगों ने बुरी तरीके से फैलाया, मैं घोर निंदा करती हूँ इसकी। जो वीडियो वायरल हुआ है, जो है सुनने में आ रहा है कि FIR क्या आपके ऊपर भी लॉन्च हुआ है इस मामले? अभी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। वायरल वीडियो के संज्ञान में आप क्या कहना चाहती हैं, जो जिसमें थप्पड़ मारने का एक वीडियो वायरल हो रहा है? ये सारा प्रकरण इसी से ही संबंधित है। अगर कोई महिला रेकी कर रही, कितना बड़ा अपराध है, सोचिए, महिलाओं की और घर वालों के इस तरीके से रेकी करना कितना बहुत बड़ा अपराध है ये। अगर मेरे घर में कोई दुर्घटना हो जाती, अमूमन इसी तरीके से घटनाएं होती भी हैं, अगर कोई घटना हो जाती तो क्या करते हम लोग बड़े व्यापारी भी हैं, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी में एक पद पे आती हैं, तो क्या आप द्वारा स्पष्टीकरण मांगा गया कुछ पार्टी की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी तो एक पार्टी की मैं नेत्री हूँ, बात आपकी सही है, लेकिन ये मेरा कुछ व्यक्तिगत मामला भी तो है। ठीक।